नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि इस कोविड-19 लॉकडाउन में आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और सलाम करता हूं उन सभी फ्रंट लाइन वॉरियर्स का जो हमारी रक्षा में दिन रात खड़े हैं। दोस्तों, आज की इस रफ्तार भरी जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर चलने में अक्सर अपने पीछे छूट जाते हैं। हमें वक्त नहीं मिलता, या फिर यूं कहूं कि हम अपनी जिंदगी में इस कदर खो गए हैं कि हम अपनों के लिए वक्त नहीं निकालना चाहते। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो फेसबुक या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं। दोस्तों, क्या आपको याद है बचपन में हमारा बर्थडे या फिर कोई सेलिब्रेशन हुआ करता था तो पापा ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरा दिन हमारे साथ बिताते थे। और माँ हमारे लिए तो सारी फेवरेट डिश बनाया करती थी। पर क्या आज हम उन्हें या हमारे बच्चों को वो वक्त, वो यादें, वो प्यार दे पाए हैं? लाइफ जैसे जस्ट डिजिटल होकर रह गई है। आज इन्हीं सब बातों से जुड़ी एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है अम्मा। इसको लिखा और आवाज दी है ज्ञानकर्ण यानी मैंने, और तकनीकी सहायता कुमार गौरव ने। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आएगी। মনে রেখো ও তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে তবু মনে রেখো। अरे भाई, कब तक आओगे? 20 मिनट हो गए, तुम्हारा कुछ पता नहीं। मैंने थोड़े गुस्से में दूसरी बार कैब वाले को फोन किया। হ্যাঁ দাদা, আমি আসছি। इवनिंग टाइम तो একটু জ্যাম আছে। ठीक है, 2 मिनट। हाँ। मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद सॉल्ट लेक सेक्टर 5 मोड़ पे खड़ा कैब वाले का वेट करने लगा। दोस्तों, शाम का समय और सॉल्ट लेक का जाम, मानो एक गाड़ी के दो पहिए हों। दरअसल करीब लाखों एम्प्लॉय अपने ऑफिस क्यूबिकल से निकलकर अपने घरों की ओर जाते थे। ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि सामने एक वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर आकर रुकी। एक शख्स विंडो ग्लास नीचे करके बोला, आपने की सार्थक वर्मा? हाँ, मैं ही हूँ। ओह, साउथ सिटी मॉल के आगे जो लॉर्ड्स मोड़ है ना, वहीं जाना है। और भाई, वर्मा नहीं, वर्मा, सार्थक वर्मा। मैं कैब के अंदर बैठते हुए बोला। आज मैं बहुत खुश था। मुझे मेरी कंपनी के द्वारा सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ऑफर की गई थी, 30% सैलरी हाइक के साथ। मैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव मिस्टर सार्थक वर्मा से सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव मिस्टर सार्थक वर्मा हो गया था। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ। ये कोट मेरे लाइफ में आज से अप्लीकेबल हो गया था। मुझे अपनी एबिलिटी, अपने हार्ड वर्क पे बहुत प्राउड फील हो रहा था। लोग सक्सेस पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, पर मैंने ये मुकाम पाने के लिए दिन रात मेहनत की थी, बिना किसी बैक सपोर्ट के। मैं ये सोचते हुए चेहरे पर एक स्माइल लिए जा रहा था कि तभी मेरी फोन की घंटी बजी। हेलो सार्थक, तुम घर पहुंच गए क्या? सामने से वैदेही ने पूछा। वैदेही, मेरी बेटर हाफ, कहें तो हमारी धर्मपत्नी। नहीं मैडम, मैं घर कैसे जा सकता हूं आपके ड्रेस लिए बगैर? मैं थोड़ा चुटकी लेते हुए बोला। अच्छा जी, हर बार तो याद दिलाना पड़ता था, आज आपको याद है। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? सामने से वैदेही ने पूछा। हाँ, खुश तो हूं मैं। अच्छा सुनो, आज जल्दी आओ ना, डिनर बाहर करने चलते हैं। ठीक है, 2-3 ज्वेलरी का डिजाइन फाइनलाइज करना बाकी है, वो करके मैं आती हूँ। बट मेरी ड्रेस लेना मत भूलना, वरना। अरे मैडम, जो हुक्म आपका, मैं बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किया। मैं ड्राइवर की ओर देखते हुए बोला, अरे सुनो भाई, साउथ सिटी मॉल के पास ही रोक देना, मुझे कुछ काम है। कुछ देर बाद मैं वैदेही की ड्रेस लिए अपने घर के दरवाजे पे खड़ा डोरबेल बजा रहा था। क्या अम्मा?
आपको कितनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? मेरी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। अम्मा सार्थक के हाथों से टिफिन बैग लेते हुए बोली, अरे वो आजकल घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है तो चलने में तकलीफ होती है। अच्छा सुन, फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। अम्मा किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद अम्मा कॉफी देते हुए बोली, कान्हा एक बात पूछूं? मैं कॉफी का सिप लेते हुए अम्मा की तरफ देखकर बोला, हाँ पूछो। कल ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ले लो, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कल? पॉसिबल नहीं है अम्मा। और कल क्या, मैं पूरे मंथ बिजी हूं। आप जानती हो ना मार्च एंड में कितना प्रेशर रहता है। मेरी बातों में फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर हो रही थी। तुम खुद क्यों नहीं चली जाती अम्मा? या मैं वैदेही को बोल दूंगा, तुम्हें ऑफिस जाते वक्त पीजीआई हॉस्पिटल ड्रॉप कर देगी। नहीं, रहने दे, मैं कर लूंगी। अम्मा मुस्कुरा के अपने कमरे की तरफ चली गई। दरअसल अम्मा और वैदेही में हर छोटी छोटी बातों पर तकरीबन रोज कहासुनी हो जाती थी और मैं ना चाहते हुए भी दोनों के बीच पिस रहा था। एक शाम जब मैं और वैदेही किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो अम्मा कमरे में आई। अम्मा खाली टेबलेट के पत्ते को मेरी तरफ देते हुए बोली, कान्हा कहीं जा रहा है? ये कुछ दवाइयां हैं, खत्म हो गई हैं, आते वक्त लेते आना। मेरे कुछ बोलने से पहले वैदेही ने अम्मा से कहा, अम्मा अभी हम पार्टी में जा रहे हैं, आप वॉचमैन से कहकर दवाइयां मंगवा लीजिए, मैं जाते वक्त उन्हें भेज दूंगी। अम्मा बिना कुछ बोले हाथों में खाली टेबलेट के पत्ते लेकर कमरे से चली गई। दिन गुजरते गए, इधर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी सब अच्छा चल रहा था। सामने से मेरे बॉस ने पूछा, हे मिस्टर वर्मा, आर यू रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन? यस सर, बस थोड़ा फाइनेंशियल रिपोर्ट रीचेक कर रहा था, अदरवाइज ऑल सेट। प्रेजेंटेशन अच्छा गया। मैं कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलकर अपना मोबाइल जैसे ऑन किया, 10 मिस कॉल और 2 वॉइस मैसेज, वो भी वैदेही के। मेरे कदम चलते चलते अचानक से रुक गए। मैंने तुरंत वैदेही को कॉल लगाया। हेलो वैदेही, तुमने कॉल किया था? मैं थोड़ा घबराहट में बोला। सार्थक, वो अम्मा अपने कमरे में बेहोश थी, डॉक्टर कह रहे हैं उन्हें कार्डियक अटैक आया है, तुम प्लीज आर एन टैगोर हॉस्पिटल आ जाओ। अगले 1 घंटे में मैं हॉस्पिटल में था। कुछ देर बाद मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वर्मा, आपकी मदर अब ठीक है, बस थोड़ा आराम और किसी तरह का टेंशन ना हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। मैं कुछ मेडिसिन और टेस्ट लिख देता हूं, ये आप 1 वीक के अंदर करा के नेक्स्ट वीक मुझसे मिलिए। अम्मा घर आ गई थी। वैदेही 1 वीक के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। एक शाम मैं ऑफिस से घर आया तो वैदेही अपने लैपटॉप को खोले किसी क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पर थी। मैं फ्रेश होकर उसके पास बैठा, थोड़े गुस्से में थी शायद। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो बोली, सार्थक, मुझे कल से ऑफिस ज्वाइन करना होगा। क्या? मैं थोड़ा चौंक कर बोला, पर अम्मा का? और तुमने कहा था कि तुम 1 वीक के लिए वर्क फ्रॉम होम करोगी। मैं कुछ और बोलता वो गुस्से में बोली, हाँ तो तुम कर लो ना वर्क फ्रॉम होम। तुम जानती हो कि मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता और ऑफिस में मुझे अपनी कंपनी के लिए फ्यूचर बिजनेस प्लान एंड प्री डिटरमाइंड गोल के ऊपर काम करना है। आज पहली बार मैं वैदेही से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। हाँ तो ठीक है ना, सारी सेक्रीफाइस मैं ही क्यों करूं? तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी। और कौन सा अम्मा मर रही है,
जो मैं ऑफिस नहीं जा सकती? अच्छी भली चल रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं, ठीक हो जाएंगी। अम्मा तुम? मैं बीच में ही वैदेही को रोकते हुए बोला। सामने दरवाजे के चौखट पे अम्मा खड़ी हमारी सारी बातें सुन रही थी। अम्मा को देखकर वैदेही कमरे से निकलकर डाइनिंग हॉल के तरफ चली गई। तो छुट्टी ले ले कल के लिए वो। अम्मा इसके आगे कुछ बोलती, मैं अपने मन में दबे सारे गुस्से, सारी करवाहट अम्मा पे निकाल दिया। तुम समझती नहीं हो अम्मा, लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबको होती है। एडजस्ट करना सीख लो, हम सब करते हैं। और वैसे भी जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूं। अब क्या मैं जॉब छोड़ दूं तुम्हारे ध्यान रखने के चक्कर में? ये सब सुनकर अम्मा मुझे एकटक देखे जा रही थी। शायद कुछ तैर आया था उनकी आंखों में, जो आंखों के कोने से निकलकर गालों पे लुढ़क आया था। कान्हा, मैं तो तुझे बस ये कहने आई थी कि एक आखिरी टेस्ट बचा है, कल वो करवा दे। अम्मा की आवाज में एक बेबसी दिखी। उस रात हम दोनों, यानी मैं और वैदेही में से कोई नहीं सोया। वैदेही को लगा कि माँ के लिए मुझे ऊंची आवाज में उससे बातें नहीं करनी चाहिए थी, और इधर मैं सोच रहा था गलती किसी की भी हो, मेरी, माँ की या वैदेही की, हारना मुझे ही है। कल ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ले ली, सारी सेक्रीफाइस मैं ही करूंगा। तुम समझती नहीं हो अम्मा, अब क्या मैं जॉब छोड़ दूं? अगले दिन मैं सुबह सुबह ऑफिस के लिए रेडी हो गया। मैं अपने जूते की लेस बांधते हुए वैदेही से बोला, वैदेही साथ में मेरा भी टिफिन पैक कर देना, आज तुम्हें ड्रॉप करते हुए ऑफिस निकल जाऊंगा और कुछ जरूरी बात भी करनी है तुमसे। और हाँ, 5 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं कार निकालता हूं। वैदेही ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों खामोश अपनी गाड़ी में चले जा रहे थे। मैं अपनी ड्राइविंग पे कंसंट्रेट कर रहा था और वैदेही अपने मोबाइल में लगी थी। दोनों के बीच बैठी खामोशी को हटाकर मैं वैदेही से बोला, वो कल शाम के लिए सॉरी वैदेही, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वैदेही अपना ध्यान मोबाइल से हटाकर मेरे तरफ देखते हुए बोली, इट्स ओके सार्थक। वैदेही के ठीक ठाक मूड को देखते हुए मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। लुक, हम दोनों रोज सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और घर पे अम्मा का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं। और लिटरली मैं ये घर की किचकिच से तंग आ गया हूं यार। मैं ऑफिस में अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा। इस तरह हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों स्पॉइल हो रही है। यही सब सोच के मैंने अम्मा के लिए एक आश्रम में बात की है, कालीघाट मेट्रो के सामने है। अम्मा को वहीं रख देते हैं। यू मीन ओल्ड एज होम? वैदेही ने पूछा। अरे नो, डोंट से दैट। वो आश्रम है एंड यू नो, वहां सभी एज ग्रुप के लोग रहते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। और आश्रम के लोग भी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। और हम लोग भी तो है ना, वीकेंड पे जाकर अम्मा से मिल लिया करेंगे। वैदेही कुछ सोचने के बाद बोली, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये सब होने के बाद वैदेही मुझे एकटक देख रही थी और मैं आगे की तरफ देखकर चुपचाप कार चलाने लगा। शाम में ऑफिस से लौटते वक्त मैं आश्रम में अम्मा के लिए एक रूम बुक कराया था। रविवार का दिन था। मैं मार्केट से आने के बाद अम्मा के कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर झांका। चले
एक बार नज़र रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाई, মনে রেখো फिर अम्मा को आवाज़ लगाई। যদি अम्मा, পুরাতন প্রেম चलो, ফাঁকা मैं পড়ে तुम्हें आज आश्रम যায় लेके जाता हूँ। নব প্রেম अम्मा जिज्ञासा भरी निगाहों से मेरे জাगे तरफ देखते हुए মনে बोली, রেখो तू मुझे ले जाएगा? पता नहीं, मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं पाया, बस हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद मैं अम्मा को लेकर आश्रम की तरफ चल दिया। अम्मा खुश थी कि इतने दिनों बाद वो अपने कान्हा के साथ घूमने जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो रही थी। अचानक मेरी नज़र अम्मा पे गई। मैं अक्सर सोचता, अम्मा इतनी काम क्यों है? बड़ी से बड़ी बातों को पूरी सहजता के साथ वो बस ठीक है बोलकर संभाल लेती थी। आज भी वो वही सहजता के साथ चेहरे पर कभी खत्म ना होने वाली मुस्कुराहट लगाए मेरे साथ चली जा रही थी। कुछ पल के बाद मेरी कार आश्रम के सामने खड़ी थी। मैं जब तक कार का दरवाज़ा खोलता, अम्मा कार का दरवाज़ा खोलकर आश्रम के गेट की तरफ चल दी, मानो उसे पता हो कि उसे यहीं आना है। ना चेहरे पे कोई शिकन, ना मुझसे कोई सवाल। मैं ये देख बिल्कुल स्तब्ध खड़ा उन्हें देख रहा था। अब मुझे यकीन आ गया था मैंने सही डिसीजन लिया है। शायद अम्मा हमारे साथ हमारे लाइफ स्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मैं अम्मा को देख रहा था, कितनी खुश थी वो यहाँ आकर। अम्मा आश्रम का मेन गेट खोलकर अंदर जाने लगी। मैं अम्मा का चश्मा लिए उसके पीछे गया जो वो कार में उतरते वक्त भूल गई थी। अरे मैडम आप? सामने से करीब 21 साल का नौजवान अम्मा के पैर छूते हुए बोला। नमस्कार, इतने सालों बाद? मैं वसीम। आप नहीं पहचाना? लेकिन मैं आपको पहचान गया। माँ ने उस शख्स की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। हाँ, वसीम। अच्छा सुनो, मेन गेट से बाहर एक कार खड़ी है ना, उसमें मेरा सामान है, वो लेते आओ। आज मैं तुम लोग के साथ ही रहूंगी। वाह, खूब भालो, আমি সময়টা নিয়ে আসছি। इतना बोलकर वो शख्स मेरी तरफ आने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं झट से पूछा, तुम जानते हो उस महिला को? इन्हें? अरे इन्हें कौन नहीं जानता? ये इस आश्रम की सबसे पुरानी मेंबर हैं। मैं तो इन्हें तब से जानता हूँ जब ये इस आश्रम में 1.5 साल के अनाथ बच्चे को अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट किया था? यह सुनकर मेरी जिज्ञासाएं और बढ़ने लगी। मैं उस शख्स से पूछा, क्या नाम था उसका? कान्हा। हाँ, कान्हा नाम रखा था मैडम जी ने एडॉप्शन पेपर पे साइन करने से पहले। ये सुनते ही मानो मेरे पैरों से किसी ने जमीन खींच ली हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि अचानक उस शख्स ने मुझसे पूछा, वैसे आपने के? मेरे पास जवाब नहीं था देने के लिए। क्या कहता? मैं वो अनाथ लड़का हूं जिसे ये अपना बेटा बनाकर ले गई थी, और आज 30 साल बाद उसका बेटा अपनी अम्मा को अनाथ करने आया था। मुझे खुद से चिढ़ हो रही थी। जिसने उसे बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जो मेरी हर गलतियों को माफ करती रही, जिसने मुझे हर दुख हर तकलीफ में खड़े रहने लायक बनाया ताकि मैं अपने पैरों पर निडर खड़ा रह सकूं, आज उसी अम्मा को मैं आश्रम छोड़ने आया था। मैं अपराध बोध से दबा जा रहा था। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे इस गलती का प्रायश्चित करना ही होगा। मेरा मन अम्मा के फिक्र से बेचैन हो उठा। मैं पसीने से तरबतर तेज कदमों से आश्रम के ऑफिस की ओर चले जा रहा था और अम्मा को ढूंढ रहा था कि अचानक मेरी नज़र अम्मा पे पड़ी। वो लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर गोद में एक बच्चे को लिए लोरी सुना रही थी। वही मुस्कान, वही सहजता उसके चेहरे पर। मैं झट से अम्मा के पैरों के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर हम एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। कितने सवाल, कितने जवाब हुए, कितनी शिकायतों की धूल उठी,
लेकिन हमारे आंसू आज सब साफ करते जा रहे थे। मैं अपना सर अम्मा के घुटनों पे रख दिया। अम्मा, आपसे आखिरी बार कुछ मांगना चाहता हूं। प्रॉमिस करो, आप दोगी ना? अम्मा धीरे धीरे मेरे बालों को सहलाते हुए बोली, हाँ कान्हा, तेरे लिए तो कुछ भी। प्रायश्चित करना चाहता हूं अम्मा, मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी अम्मा, आई एम रियली सॉरी। तेरी आहट वो पहचाने, दिल में है क्या वो सब जाने। तेरा चेहरा वो पढ़ लेगी, तेरा हर दर्द समझेगी। तुझे देख कर है जिंदा, तुझ में है जिसका जहां। वो है माँ, वो है माँ, वो है माँ, तेरी माँ। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जिंदगी के किसी मोड़ पे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।